हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। हमने ऑलरेडी पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। बट यहाँ हमारा क्या है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है, साइमल्टेनियस है। अब ये साइमल्टेनियस का मतलब क्या है, तो देखो इसकी डिफिनीशन क्या कह रही है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। कह रहा है कि इफ टू आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल आर फंक्शन ऑफ ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कह रहा है कि दो कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है आर फंक्शन पे इन ए सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल, तो द इक्वेशन विच कॉन्सिस्ट ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ सच वेरिएबल आर कॉल्ड साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन हमारी कैसी होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। कब वो भी कैसी, साइमल्टेनियस। देखो मतलब क्या है, कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि सॉल्व द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें इक्वेशन का हमारी दो इक्वेशन की होंगी। देखो एक हमारा क्या है, ये एक्स के टर्म में है और टी के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, और यहां देखो एक्स और वाई गिवन है। ठीक है, और यहां भी देखो क्या है, वाई की हमारा रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव दिखाया है वाई की टर्म में और टी के रिस्पेक्ट में, और एक्स और वाई है। तो क्या कर रहा है, टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए ना। तो इस तरीके से जो हमारा इक्वेशन अगर गिवन है कि साइमल्टेनियस डिफरेंशियल हमारी इक्वेशन है, उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, कह रहा है कि दो इक्वेशन गिवन है dx अपॉन dt प्लस 5x माइनस 2y इक्वल t। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो dx अपॉन हमारा dt है वो हमारा क्या हो जाएगा, d प्लस 5, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में x हो गया, माइनस 2y इक्वल t। इतना हम इसे लिख सकते हैं। एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब यहां भी क्या करेंगे हम, dy अपॉन dt है तो हमारा d हो जाएगा। अब ये y है ना, तो प्लस 1 और ये हमारा y हो जाएगा, और यहां पे क्या बचेगा, प्लस x बचेगा, इक्वल 0 है, ये 0 हो गया। यानी एक इक्वेशन हमारी ये बन गई और सेकेंड इक्वेशन हमारी ये बन गई। जहां भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो तो वहां पूछ सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। इस इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप से सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक रिलेशन बनाना है। अब देखो यहाँ d प्लस 5x है, यहाँ d प्लस 1y(x) है, यानी इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हम पहले जो हमारी सेकंड वाली इक्वेशन है, इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट वाली इक्वेशन का जो d प्लस 5 है इससे हमने क्या किया, मल्टीपल कर दिया। ठीक है, अब लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, d प्लस 5 और क्या हो जाएगा, d प्लस 1 y प्लस x d प्लस 5 इक्वल 0। ये इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या करो, सॉल्व कर लो। क्या करो, दोनों को क्या करो, सॉल्व करो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। तो देखो अगर हम इसे माइनस करते हैं तो हमारा यहां क्या है, x d प्लस 5, इस वाली इक्वेशन को भी देखते हैं। यहां क्या है, d प्लस 5 और क्या है, d प्लस 1 y। इस इक्वेशन से क्या क्या, इस इक्वेशन को हमें माइनस करना है, तो माइनस का साइन यहां पे क्या हो जाएगा, d प्लस 5 x माइनस 2y इक्वल 0 माइनस t। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से हमने क्या क्या माइनस किया। ठीक है, अब देखो यहां पे ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या, यहां d प्लस 1 d प्लस 5, यही बचेगा ना। और क्या बचेगा, y के टर्म में y। अब ये क्या है, इसमें माइनस किया था ना, ये साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे माइनस है, ये हमारा हो जाएगा 2y इक्वल माइनस टी। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, d स्क्वायर प्लस 6d, क्योंकि 5d हो जाएगा, ये d 6d हो जाएगा, और ये प्लस 5 हो जाएगा। और ये एक 5 है, हम d के टर्म में ले रहे हैं तो इसको भी हमारा 2 भी ऐड होगा ना। एक बार हम लिख देता हूं, दोबारा लिखते हैं इसको हम, क्योंकि y पे एक टर्म है तो इसको डायरेक्ट ऐसे 2 आप लिख दो, y इक्वल माइनस टी, ये बन गया।
अब हम करते क्या है, इसका एक्सिलरी इक्वेशन लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम क्या करते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। सेम पुराने स्टेप में आप आ जाओ। अब क्या करेंगे, इसका एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे जब, तो हम क्या लेंगे, एम स्क्वायर और ये 6d प्लस 7 इक्वल 0। यहां तक अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम पहले सॉल्व करते थे डिफरेंशियल इक्वेशन, उस तरीके का हमारा ये टर्म अब बन गया है। अब यहां पे क्या करना है, हमें रूट निकालने हैं इसके। जब रूट निकालने होंगे तो देखो सीधे क्या है, m इक्वल माइनस बी होता है। b की जगह क्या है, 6 है, लिख देता हूं। माइनस बी होता है प्लस माइनस होता है 4ac अपॉन 2a, यही होता है फॉर्मूला। माइनस बी हो गया प्लस माइनस हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये होता है बी स्क्वायर कितना है, 6 है, यानी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। माइनस 4ac 4ac यानी 28 हो गया। और ये हमारा कितना हो, 2a यानी 2a की जगह कुछ है नहीं, 2 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करो, माइनस 6 हो जाएगा प्लस माइनस ये कितना 36 है। अब यहां से क्या करो, 36 से जब माइनस करो कितना आ जाएगा, 8 आएगा अपॉन 2। इसको क्या लिख सकते हो, 2√2 लिख सकते हो। यानी 2 माइनस करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी यहां कितना बचेगा, -3 प्लस माइनस √2। यानी हमने रूट को फाइंड कर लिया है यहां तक। अब ये स्टेप आप याद रखना कि पहले हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके ऐसी कुछ इक्वेशन बनानी है। उसके बाद हमें एक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, रूट को फाइंड करना है। अब हम जब रूट मिल जाता है तो हम क्या निकालते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो किस तरीके से होगा, यानी कंप्लीमेंट्री फंक्शन। जब ये कंडीशन आती है हमारी रूट की, जो हमारे रूट है इरोटेशनल होते हैं, यानी मैंने बताया था अल्फा प्लस माइनस बीटा है, ये कैसा है, इरोटेशनल है। तो क्या होता है रूट के लिए, वो होता है हमारा जो हमारा CF निकलता है e की पावर ax। ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। C1 cos h बीटा x होता है, और प्लस C2 साइन h हाइपरबोलिक फंक्शन में है, और ये हमारा क्या होता है, बीटा x होता है। यही फॉर्मूला होता है। अब यहां पे क्या करो, इसी को यूज करो। अब a की जगह क्या दिया, -3 दिया हुआ है, यानी -3t, क्योंकि ये टर्म हमारा किसके है, रिस्पेक्ट में t के टर्म में, से मैंने t लिख दिया x की जगह। क्या हो जाएगा, C1 cos h। अब बीटा की जगह क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे बीटा की जगह क्या दिया है, गिवन हमारा 2 गिवन है, यानी 2 हम लिखेंगे, यानी 2t प्लस C2 साइन h √t, और ये 2। यानी हमें इजिली फाइंड हो गया कि हमारा CF क्या होगा। यहां तक आपने सॉल्व कर लिया है। कि दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में 10 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप की, ताकि आप एग्जाम में इजीली सॉल्व कर सकें। तो ये हमारा CF हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना पड़ता है, PI को फाइंड करना पड़ता है। क्योंकि अगर इस तरीके से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी जाती है तो हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन निकल के आता है वो होता है CF। कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या था, उस पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या था, दोनों को जब हम सम करते हैं तब हमारा फाइनली कंप्लीट सोल्यूशन माना जाता है। तो बात करते हैं हम PI कैसे फाइंड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, PI को फाइंड करते हैं। जब हम PI को फाइंड करेंगे तो हमें पता है 1/, हमारा इक्वेशन क्या था, d² प्लस 6d प्लस 7 था, और जो इक्वल पे था वो कितना आया था, -t आया था। यही था, ठीक है भाई, यही था। अब क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। देखो तो इस तरीके के जो हमारा टर्म है, कुछ हमें इस तरीके से लिख सकते हैं। माइनस का साइन मैंने यहां से डायरेक्ट ले लिया, और 1/7 1 प्लस d² प्लस 6d अपॉन 7 -1 और ये t। यानी इसी को मैंने इस तरीके से लिख सकता हूं। देखो यहां पे सॉल्व करो, कितना होगा, 7d² प्लस 6d होगा। अब ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, और इसको माइनस के टर्म में लिया, इसलिए इस तरीके से लिख दिया। यानी कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने इस फॉर्म में सिर्फ लिख दिया है, ठीक है, और कुछ बात नहीं है। अब देखो ये क्या है, 1 प्लस x की पावर -1 है, ठीक है। अब हायर टर्म को हमें क्या करना है, डिलीट कर देना है। सिर्फ जो हमारी कम टर्म की होगी वही हम लेंगे। तो इस तरीके से फॉर्मूला होता है
1 माइनस डी स्क्वायर 7 प्लस 6d 7 प्लस डी स्क्वायर प्लस 6d 7 होल स्क्वायर डॉट डॉट, इस तरीके से हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, कितना, किसका, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 का। ओके, इस तरीके से 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डॉट, इस तरीके से फॉर्मूला हमारा होता है इसका। अब क्या करें, हम जितनी भी हायर टर्म है उसको डिलीट करेंगे, तो -1 की पावर 7 ले लेते हैं। यहाँ पे हम 1 माइनस, ये भी हायर टर्म, इसको हटा दो, यहाँ पे डायरेक्ट आप ले लो 6d 7। ओके, ये हो गया t। अब ये d क्या डिफरेंशिएट को शो कर रहा है, यानी -1/7। अब t का इससे मल्टीपल होगा तो t हो जाएगा। अब t के लिए 1 होगा ना, ये डिफरेंशिएट होगा तो यानी 6/7 बचेगा। यानी हमारा जो पार्टिकुलर इंटेग्रल है वो भी हमें क्या हो गया, फाइंड हो गया। ओके दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, पार्टिकुलर इंटेग्रल हो गया, जो हम क्या कर निकाल रहे थे। अब हमें जो कंप्लीट सोल्यूशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, कंप्लीट y इक्वल टू CF हमारा कितना था, अभी हमने निकाला था e की पावर -3t, आप पलट के देखिएगा, और ये था C1 cos h √2t C2 साइन हाइपरबोलक फंक्शन है हमारा 2t माइनस PI कितना है 1/7, और ये हो गया t माइनस 6/7। ये हमारा फाइंड हो गया पूरा सोल्यूशन। बट देखो, आपको एक कंडीशन यहां पे गिवन था कि क्वेश्चन को अगर मैं दिखाऊं एक बार, देखना भी आप क्वेश्चन क्या कह रहा था। ये देखो, देखते हैं हम कि यहां पे हमें कुछ कंडीशन भी गिवन थी कि x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 है, व्हेन t इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, हमें सेटिस्फाई कराना पड़ेगा इक्वेशन पे। तो देखते क्या, हम एक रिलेशन बनाते हैं पहले इक्वेशन में। यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन को एक रिलेशन में फाइंड करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, पहले dy/dt निकालते हैं। ठीक है, जब dy/dt निकालेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो भी किसके, फंक्शन के रूप में। तो पहले हम क्या करते हैं, e की पावर -3t लेते हैं, इसको सेम फंक्शन के लिए मैंने कर लिया, ये हो गया C1। अब cos के लिए तो कितना होता है, माइनस साइन होगा, ये साइन हाइपरबोला पे 2t हो जाएगा। ठीक है, अब √2t है तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, प्लस C2, यहां पे भी क्या होगा, रूट होगा एक, और कितना हो जाएगा, साइन के लिए cos h √2t, ये कितना हो जाएगा। अब एक बार इस फंक्शन का हमने किया, अब एक बार इसका करेंगे ना, तो माइनस, क्योंकि माइनस के लिए माइनस हो जाएगा 3e की पावर -3t, और ये एज इट इज हो जाएगा C1 cos h 2t प्लस √2 साइन हाइपरबोला √2t माइनस 1/7, क्योंकि t के लिए 1 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, तो 1/7 सिर्फ हमारा यहां पे बचेगा। यानी हमने dy/dt निकाल लिया है। अब देखो, dy/dt निकालने का मेरा मतलब क्या था, क्योंकि देखो एक हमारा इक्वेशन गिवन था, अभी वहां पे हमने देखा था, हमारी जो इक्वेशन गिवन थी वो क्या थी कि x हमारा क्या है, जो हमारा x है प्लस d+1 इक्वल टू y इक्वल टू 0 गिवन है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन गिवन थी, दो इक्वेशन में एक हमारी ये वाली इक्वेशन थी। अब इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि x हमारा है, अगर हम x की वैल्यू को फाइंड करें, यहां सीधा इस तरह लिखता हूं, तो माइनस के साइन के साथ क्या होगा, dy/dt होगा, और ये कह रहा है कि y है, अगर ये y होता है तो dy/dt होगा, -y होगा, इसलिए मैंने dy/dt निकाला है। आपको समझ में आया। अब देखो, एक एक स्टेप आपको ध्यान से देखना होगा, तभी दोस्तों समझ पाएंगे आप, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के आएंगे थोड़े लॉन्ग होंगे, तो ये चीज आपको समझ में आई। अब देखो, हम इसको लिख किस तरीके से सकते हैं, यक्स इक्वल माइनस, अब देखो dy/dt, ये dy/dt तो हमने निकाला इतना बड़ा, इसको क्या करो, पुट करो e की पावर -3t, और ये कितना हो जाएगा, माइनस C1 √2 साइन हाइपरबोलिक फंक्शन हमारा 2t प्लस C2, ये वाली इक्वेशन हमने जो फाइंड की है,
इसको इजिली मैं लिख देता हूं अब प्लस C2 √2 cos H √2 t माइनस e की पावर, अभी माइनस का साइन है, ये भी माइनस के लिए था तो ये प्लस कर दो, ठीक है, e की पावर 3t C1 cos H t प्लस C2 ये हो जाएगा साइन H t, और ये हो गया माइनस है, अब ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन के साथ है, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 1/7। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज देखो, ये हमारा क्या माइनस हो गया, अब ये भी तो माइनस का साइन से साथ है, ये वाला भी, इसको भी लिख दो माइनस e की पावर -3t C1 cos H √2t C2 sin H t, और ये ब्रैकेट के साथ प्लस का साइन हो जाएगा 7t - 6/7। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम इजिली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब क्या करना है, ये जो में x बराबर फाइंड हुआ है इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां पे आप देखना, इसको यहां पे रख लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमारा क्या निकलेगा, देखो माइनस e की पावर -3t, ये हमारा क्या है, माइनस का साइन के साथ C1 है, √2 साइन H √t, और प्लस C2 √2, और ये कास हाइपरबोला √2, और ये t। ठीक है, अब देखो ये माइनस है, ये हमारा प्लस है, सेम फंक्शन है, तो यहां पे प्लस के साइन के साथ क्या हो जाएगा, 2e की पावर -3t हो जाएगा। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है ये वाली इक्वेशन को। तो यहां पे हमारा क्या निकल के आएगा, C1 cos H √t प्लस C2 और ये साइन H t। अब देखो ये 1/7 है, ये 1/7 t के साथ इसका मल्टीपल करेंगे, इसका मल्टीपल करेंगे तो ये t/7 हो जाएगा प्लस t/7। अभी 49 हो जाएगा -6/49, ये 1/7 है तो कितना हो जाएगा, प्लस 1/49। मतलब हमें x इक्वल टू मिल गया हमारा। अब हमारी देखो कंडीशन क्या थी, इसको निकालने का हमारा मेन मोटिव क्या था, जो हमारी कंडीशन है उसको क्या करना, सॉल्व करना। क्योंकि हमारी देखो कंडीशन दो टाइप में दी थी, एक हमें गिवन था x 0 है 0, और एक गिवन था हमारा y हमारा जब 0 है तो 0 है, और जब t इक्वल टू क्या है 0 दिया था, यही दिया था। तो क्या करो, एक बार हमें x का भी फंक्शन मिल गया एक बार, और y के लिए हमने पहले फाइंड किया था y का ये वाला, तो अब दोनों को क्या करो, सॉल्व करो। पहले हम y के लिए करते हैं, इसके लिए देखो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या करना है, y जब 0 होगा ये वाला टर्म 0 हुआ, एक बार आपको यही लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे, बार बार इधर उधर करना पड़ रहा है। y e की पावर 3t C1 cos t प्लस C2 साइन H t माइनस 1/7 t माइनस 6/7। ओके दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि न्यूमेरिकल का सेशन है, मैथ का है, तो आप थोड़ा ध्यान देके पढ़िएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक शेयर कमेंट भी आप जरूर करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो देखो यहां में क्या करना है, y हमारा 0 है, ये 0 यानी ये टर्म हमारा 0 हो गया। अब t 0 होगा तो ये टर्म 0 हो गया, की पावर 0। अब cos के लिए क्या होता है, 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी C1 मिल गया यहाँ पे C1, ये टर्म t 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, t ये 0 हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, माइनस प्लस है, कितना हो जाएगा 6/7, क्योंकि अब यही हमारा एक टर्म बच रहा है क्योंकि ये तो हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू, ये हमारा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 9 6/49, यानी जो हमारा C1 निकल गया वो -6/49 आएगा। ठीक है भाई, ये हमने C1 यहां पे निकाल लिया। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें ये वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना है, तो देखते हैं ये वाली इक्वेशन के लिए क्या कह रहा है, 0 है, जब ये 0 होगा तो ये हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा।
अब ये 0 हो जाएगा क्योंकि t 0 हुआ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, C2√2 ये बचेगा हमारा, ये वाला, क्योंकि माइनस का साइन है माइनस कर दो, माइनस C2 और ये कितना √2 है, ठीक है √2। अब यहां पे आओ, ये टर्म हमारा क्या हुआ, 0 हो गया एक तरीके से 1 के टर्म में। ये हमारा क्या है, h का फंक्शन है, यहां पे क्या मिलेगा हमें, C1 मिलेगा, वो भी कितना 2, क्योंकि ये मल्टीपल होगा सब में, तो ये कितना मिलेगा 2। ये क्या साइन है हमारा, प्लस का साइन है 2C1। ओके, अब ये क्या है प्लस, ये टर्म हमारा 0 हो गया, ये t/7 है, 0 हो जाएगा, प्लस का 1/49 इतना हो गया, माइनस इसको इस साइड में लेते हैं, √2 C2, क्योंकि हमें C2 ही फाइंड करना है 2, C1 का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितना 6/49 प्लस 1/49। अब ये क्या है, √2 C2 है, माइनस 12/49 प्लस 1/49, ठीक है, ये 11/49 √2 C2। अब यहां पे C2 जब निकलेगा वो कितना आएगा, माइनस 11/49 और ये √2, यानी C2 भी हमें क्या हुआ यहां से फाइंड हो गया। अब हमें क्या है, C1 भी मिल गया, C2 भी मिल गया। अब हमें करना कुछ नहीं है, जो हमारी इक्वेशन हुई थी, एक y इक्वल टू जो हमारा था e⁻−3t था, C1 की जगह हमें वैल्यू रखना है। C1 हमारा कितना है, -6 है, 6/49 कॉस हाइपरबोला में जो था फंक्शन था, यानी पूरा मिला के हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है, माइनस कर दो यहाँ पे, क्योंकि 11/49/√2 है, और ये हमारा हो गया साइन h √t। अब पूरा फंक्शन है तो 1/7 और t-6/7, यानी एक हमें फंक्शन ये फाइंड हो गया। अब हमें क्या मिलेगा, एक x इक्वल टू मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारी C1 की थी और C2 की वैल्यू क्या करना है, इजिली इस इक्वेशन पे पुट कर देना है, हमारा फाइनल दोस्तों आंसर मिल जाएगा। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।